नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक जब में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में मेरे दोस्त बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय ले लेते हो। तो दोस्तों आज इनका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं किस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर √5 प्लस का √3 है तो 1/x का मान निकाल कर बताओ। तो दोस्तों 1/x का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 1/x निकालने के लिए सिर्फ इतना करना है, जो संख्या ऊपर लिख रही है ना, जो संख्या ऊपर लिख रही है उसकी जगह जो प्लस का चिन्ह है माइनस कर देना है और दोस्तों सेम संख्या लिख देनी है। बटे में 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 2, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इस प्रकार की चीजें कहां से आती हैं। तो दोस्तों ये चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखा रखी है, आपने नहीं देखी तो आप उन चीजों को देख सकते हो। मैंने बिल्कुल बेसिक से ये चीजें सिखा रखी है। थंबनेल में इसी प्रकार का एक मतलब चिन्ह वगैरह का कोई क्वेश्चन लग गया होगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन की और बात करें, जैसे कि आपके सामने x बराबर कितना दे दिया, √5 है, √5 माइनस के कितना दे दिया, √4 दे दिया, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा गया कितना 1/x बताओ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले के तरीके से है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि 1/x निकालने के लिए बस हमें √5 है तो √5 लगा देना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देना, अगर यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करा। और मतलब जो संख्या ऊपर लिख दी है वही संख्या लिख के बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। और बटे में मेरे दोस्त ये देखना, 5 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे भाई, 5 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे बताओ जल्दी से। 1 बचेगा। अगर दोस्तों 1 का भाग मैं ऊपर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन का तो यही शॉर्ट ट्रिक था, बस इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक तो हो नहीं सकता। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका कौन सा भी, सिंपल है, 7 प्लस के कितना भी 2√2, ठीक है। और प्लस में दे रखा आपको 7 माइनस के 2 और √12, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 12 है ना, तो यहाँ 12 हो गया। और पूरे के ऊपर क्या चढ़ा हुआ मेरे दोस्त, रूट चढ़ा हुआ है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है करने का, बस कुछ नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। तो आपका ये तो होता है ना, ये वाला ये होता है आपका a प्लस के b, a प्लस के b का होल स्क्वायर। और ये इतना तो होता है ना, ये होता है आपका a, मतलब कितना हो जाता है ये आपका, ये हो जाता है 2ab। आपने एक सूत्र देखा होगा, a प्लस के b का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमें चीजें निकल कर आती है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो भाई इसका शॉर्ट ट्रिक तो ज्यादा बड़ा होता नहीं है। अगर आप मतलब इसको करने में अच्छा हो, मैथ में अगर आप करने में अच्छा हो कि आप देखते ही क्वेश्चन को सोचते हो कि इस प्रकार से होगा, तो बस आप स्टेप मिस कर सकते हो। और क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस इतना होता है क्वेश्चन छोटा करा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, देखो 2ab है ये सारा, तो 2ab बराबर आपको दिख रहा होगा कितना, 212 है, 2√12 है, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 का कितना गया, 1 बार गया, तो ए बी बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया, √12 आ गया। अब √12 जो आपका निकल के आया है, अब इसमें आपको ऐसा करना है कि इसके 2 फैक्टर करने हैं। कितने करने हैं भाई, 2 फैक्टर करके देखने हैं कि जिससे कि मल्टीप्लाई करके तो 12 बन जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो 12 बन जाए। और मेरे दोस्त और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और रूट लगा हुआ हो या नहीं हो, मतलब उसका जोड़ने के बाद क्या बन जाए आपका a प्लस b बन जाए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, 4 है, 4 से कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। देखो रूट लग रहा है तो रूट तो लगाना, मतलब रूट लग रहा है, रूट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों रूट से बाहर निकाली हमने संख्या। तो देखो 4 से कितने हो गए भाई, 12 हो गए। और 4 और 3 को जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये कहां से आते हैं, तो मेरे दोस्त आपने अभी मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि a प्लस के b का होल स्क्वायर बताया था, तो a स्क्वायर प्लस के कितना हो जाता है भाई, b स्क्वायर प्लस के कितना हो गया, 2ab बताया था। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू तो होती है वो एक ही होती है। अगर a का मान रखता हूँ मैं यहाँ, जैसे √4 है, √4 का स्क्वायर करता हूँ, प्लस के b का मान रखता हूँ कितना, 3 है, 3 का स्क्वायर करता हूँ, तो इस स्क्वायर से ये रूट कर जाता है, इस स्क्वायर से रूट कर जाता है, तो बचता कितना, 4 प्लस के 3, तो कितना हो गया, 7 हो गया। जो कि आपका क्या निकल कर आ चुका है भाई, आपका निकल कर आ चुका है ये वाली संख्या, क्योंकि हमने ये तो सोल्व करी थी, तो ये वाली संख्या निकल कर आ चुकी है, जो कि आपकी 7 यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब इसमें कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, ये तो चीज समझाने वाली थी। मेन चीज ये आती है, जो आपका ये निकल का आया ना 4 प्लस का √3, 4 प्लस के क्या निकल का आया, √3 आया है, तो ये क्या निकल का आया मेरे दोस्त, पूरा होल स्क्वायर निकल के तो आया है इस वाली संख्या का, ठीक है भाई, निकल आया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें इस संख्या को लिखना कैसा है। तो अब आपको जो पूरी संख्या दिखाई दे रही होगी इसके ऊपर रूट भी चढ़ गया, ठीक है भाई। तो हमें क्या लिख सकता हूँ, √4 है और प्लस, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको यहाँ माइनस ही लेना है, ठीक है। और कितना निकल आया, √3 निकल का आया। उसके बाद में रूट लग गया, रूट लगा देंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त इसका क्या लगा पड़ा था भाई,
इसका क्या था, होल स्क्वायर था। तो इस होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका √4 माइनस का √3 ही बचेगा। मतलब इतनी बड़ी रागमाला पढ़ी हमने, उसमें क्या निकल गया, √4 माइनस का √3 आया। तो आपको इतना नहीं करना, काट पीट के नहीं देखना, बट डायरेक्ट आपको यही देखना है जो संख्या निकल कर आती है ना आपकी ये वाली √4 और √3, बस इसमें अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस कर देना। अगर दोस्तों अब देखो इतनी संख्या निकली आई, ना ही आपको ये लगाना है ना ही ये लगाना, बस इतनी संख्या देखनी है जिसके फैक्टर हो जाए। बस क्या देखना, इतनी संख्या देखनी है जिसके फैक्टर हो जाए। तो दोस्तों अब आपने देखा कि ये संख्या सेम है, ये संख्या सेम है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यही वाली संख्या निकल कर जाएगी हमारी, कौन सी वाली, 4√3 इतनी तो निकल आएगी। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसकी जगह, इस वाली संख्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ, और प्लस का चिन्ह तो भाई प्लस का ही लगाना पड़ेगा, और √3 लगा सकता हूँ। ठीक है, प्लस लग रहा है बीच में, प्लस लगा देंगे। इस वाली संख्या का मान तो हमने देखा यही आया निकल के, देखो √4 लगा सकता हूँ, और माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देता हूँ, और कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब दोस्तों इस संख्या में ये देखो कोई प्लस का माइनस का तो नहीं है, एक सी संख्या, तो आप कहोगे √3 माइनस का है, √3 मतलब प्लस का है, तो क्या हो जाता है, कट जाती है। जब एक सी संख्या होती है एक ही लाइन में तो वो कट जाती है। तो दोस्तों बचा कितना, √4 कितना हो जाएगा, 2√4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतने टुकड़े करने, ये तो आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। चलेगा, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वाला। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो प्रकार से आएगा, कभी आपको यहाँ प्लस देगा, कभी आपको माइनस देगा। ठीक है, प्लस भी देगा माइनस भी देगा, मतलब यहाँ प्लस की जगह माइनस भी दे सकता, माइनस की जगह प्लस भी दे सकता। तो दोनों को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको करना कैसा है। तो दोस्तों सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपके सामने प्लस का चिन्ह दिखाई दे, अगर प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो सूत्र लगाना है आपको, कौन सा सूत्र लगाना है, 2 बाहर है a² प्लस के b² बटे में a² माइनस के b², यह सूत्र लगाना। अगर आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर माइनस वाला सूत्र, अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो आपको सूत्र लगाना 4ab बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका a² माइनस के b²। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो आपका a तो होता ना, a आपका ये होता है, b आपका ये होता। बस ये देखना चिन्ह देखो 5 3 5 3 5 3 5 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो तो कैसे भी आ सकता है आपका। ठीक है, अब a और b है, बस यही देखना। तो 2 का 2 आप लिख लेना है, a का मान कितना भी √5 है, √5 लगा दो। ठीक है, प्लस के b का मान कितना √3 है, तो √3 लगा दो। और उसके बाद में आपको यहाँ देखा a का मान कितना √5 है, तो √5 लगा दो। स्क्वायर भी तो लग गया मेरे दोस्त, तो इसको बंद करके स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से √5 का स्क्वायर है माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया हमने, मतलब √5 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा है, यहाँ पर a की जगह, √5 लिखा b की जगह। बस इस स्क्वायर से रूट कर जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कर जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कर जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कर जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 2, 5 और 3 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 8 हो जाते हैं। नीचे कितना बचा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचा, 2 से 2 कटिए बचा कितना आपका 8, आपका राइट आंसर आ चुका है। बस आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलेगा। अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो मेरे दोस्त माइनस वाले के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। यहाँ माइनस का चिन्ह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आपको 4 लिख लेना, ऊपर 4 लिख लिया। a का मान कितना मेरे दोस्त, √5 है, √5 है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है, √3 है। अब ये कैसा आया, क्योंकि दोस्तों ए और यहाँ पर क्या होता है, जो पॉइंट लगा हुआ होता है ना, वो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो इतना हो गया बटे में, अभी आपने देखा था a² माइनस का b² कितना होता था, इसका एक रूट कर जाएगा, इसका रूट कर जाएगा, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। अब 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 2√15 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस आप डरते हो, लॉजिक लगा करो, हर चीज हो जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको काफी सारे, बस आप इस चैनल से जुड़े रहो और समझ में आ रहा हो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। आपका छोटा भाई आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन लिखना ही पड़ते हैं, समझाना ही पड़ता है, और आपको आपके पास वीडियो पब्लिक भी करनी पड़ती है तो बहुत समय लगता है। तो उसके बदले में भाई एक वीडियो को लाइक कर दो प्यारा सा, और कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इस क्वेश्चन को कौन कौन स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल देखते ही सोल्व कर सकता है, जल्दी से बताओ। पर मैं इसको बताना चाहूं कि आपको देखते ही इसका सोल्व करने का तरीका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर पहला करना चाहो तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को भाई जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर कर लो, इस वाली संख्या को घटा लो,
उसका स्क्वायर कर लो। क्या आप कर सकते हो? नहीं भाई। एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल से करने बैठ गए ना, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जैसे ए और ये सब बी मान लो, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे 198 का होल स्क्वायर लगाओगे, मतलब 698 का, फिर 198 का होल स्क्वायर लगाओगे, फिर प्लस के प्लस टू का मतलब कितना हो जाए, टू के बाद में ये वाली संख्या और इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका एग्जाम में भाई समय खराब होना है। ठीक है, आपका पेपर ही खराब हो जाना बिल्कुल इस क्वेश्चन के चक्कर में। या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, या आप क्या करो, इसका तरीका जानते हो तो करो। तरीका इसका यही रहता है, जब भी आपके सामने डिजिट होती है ना, तो उसमें एक सूत्र छिपा हुआ होता है, कोई सा भी सूत्र हो वो छिपा हुआ रहता है। कैसा है? जैसे कि आपने देखा, इस संख्या को मैं ए मानना चाहूँ, इस संख्या को बी मानना चाहूँ, क्योंकि यहाँ भी संख्या सेम है और यहाँ भी, यहाँ ये देखो 698 698 और 198 198 698 198, तो इसका मतलब जो ऊपर नीचे संख्या वो सेम है। तो मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, और मैंने भाई प्लस लगा दिया और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, और यहाँ माइनस लगा दिया और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। मेरे दोस्त, इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, जैसे कि ए है प्लस के कितना हुई, बी है, इसका क्या होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में लग गया, लगा देंगे, और ए है माइनस का कितना हो गया, बी है, इसका लग गया होल स्क्वायर, बटे में कितना जाएगा भाई, ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये हो जाता है आपका ए और बी। अब दोस्तों, आपको इस वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं रहा, जो हमारा ये निकल कर आएगा हम उसके आधार पर ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस लग गया है, माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इतना सोल्व करा। नीचे वाला भी हम रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर चलो नीचे वाला लिखना चाहो तो लिख लो, कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब दोस्तों, इतना करने के बाद आपने एक चीज देखी कि अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो अंदर वाली जो संख्या होती है, अगर इधर माइनस का चिन्ह है और अंदर वाली जो संख्या होती है ना, तो वो चेंज हो जाती है। कैसे? अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर मैंने ब्रैकेट खोला, खोलते ही जब वो अंदर जाएगा ना, तो प्लस वाली संख्या को तो माइनस की बना देगा, और जो माइनस वाली संख्या इसको प्लस की बना देगा। बस इतना आपको करना है। जैसे आपने इतना करा, तो आप इसमें ये देखो कोई प्लस की और माइनस की तो नहीं है। आप देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ एक चीज मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का। तो ऊपर कितना बचा मेरे दोस्त, 2ab और 2ab, कितना हो गया भाई आपका 4ab हो गया, बटे में कितना भाई ab है। अब ab से ab काट दोगे तो आपको कितना गया 4। देखो 4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चाहे इसकी कैलकुलेशन करके कर लो, कैसे भी कर लो, आना 4 ही है। आप इस प्रकार से जाओगे तो भाई बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है। क्वेश्चन है आपका 1 माइनस के 1/2। ठीक है, 1 माइनस के 1/3, और कितना भाई 1 माइनस के 1/4। और यहाँ पर अगली संख्या डॉट डॉट के बाद दिखाई दे रही है आपको, कितनी भाई 1 माइनस के 1/100। अब दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक ना करवाते हुए बस यहाँ पर यहाँ लिख सकता हूँ 1 मतलब कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस के 1/n लिख सकता हूँ। बताओ जल्दी से, 1 माइनस के 1/n लिख सकता हूँ। आप कहोगे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें तरीका होता है समझाने का। अब आप इस संख्या को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 2 2 में से 1 घटाएंगे, 2 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा 1, 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई लगा दो, 3 3 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना हो गया 3 हो गया। मल्टीप्लाई लगा दो, 4 4 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया 3, 3 बटे कितना हो गया 4। इसी प्रकार से सीरीज चल रही है, यहाँ सोल्व करो, 3 3 और 3 में से 1, तो यहाँ मतलब n ही करना n हो गया, माइनस के कितना हो गया 1 हो गया, और बटे कितना हो गया n हो गया। अब दोस्तों, आप कहोगे आंसर तो अभी तक नहीं आया, तो दोस्तों आंसर आने वाला है। कैसा आएगा, देखो यहाँ देखो 2 2 3 3। आपने देखा होगा कि आपकी क्या है, कि जैसे कि मैंने माना 2 है, 2 बटे 4 है, मल्टीप्लाई कितना अभी आपका 4 है, 4 बटे कितना 2 है। अगर मैं इसको आपसे कहूँ सोल्व करो, तो आप कहोगे कि भाई इस वाले से तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और आपका राइट आंसर कितना निकल कर जाएगा, बताओ जल्दी से। तो आप 0 कह दोगे या 1 कह दोगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो इसी प्रकार से हमने ये 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो हमने देखा सीरीज तो चल रही है हमारी, वो इस प्रकार से काटते हुए चल रही है। तो 4 से यहाँ कोई संख्या 4 हुई वो कट जाएगी, और यहाँ पर कोई संख्या होगी तो उससे ये संख्या कट जाएगी। तो आपका बचेगा कितना 1/n बचेगा। ठीक है, 1/n बचेगा। अब दोस्तों यहाँ n ना रखते हुए मैं क्या रख दूं भाई 100 रख दूं, 100 रख दूं। तो आपने देखा सीरीज तो चल रही है आपकी, वो किस प्रकार से चल रही है। अगर मैंने यहाँ पर क्या रख दिया भाई डॉट डॉट करके 1 माइनस के 1/100 रख दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस के 1 कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब मैंने क्या रख दिया 100 रख दिया, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 100 में से 1 घटाऊं कितना हो जाएगा 99, 99 बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पर भी तो मेरे दोस्त कितना आया होगा आपका 99 आया होगा। ठीक है, 99 आया होगा, उससे ये वाली संख्या से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ 1 बचा, और यहाँ कितना बचा भी आपका 100 बचा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इतने सिंपल क्वेश्चन थे, भले इनको समझाने में समय लगता है, अगर आप एक बार सीख गए। मैं चाहता तो शॉर्ट ट्रिक से करवा देता कि डायरेक्ट लिखता और इससे ये कट गई, इससे ये कट गई, 99 से 99 कट गई और यहाँ कितना बचा 100 बचा और 1/100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिखवा सकता था आसान तरीके से। पर दोस्तों ऐसा क्या फायदा समझाने का जो आपको समझ में ना आए, और उस शॉर्ट ट्रिक का भी क्या फायदा जो मेरे दोस्त 1 या 2 क्वेश्चन में लगे। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आपको मैं इतना आपने सोल्व कर लिया, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पहला वाला करवाया था, जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको कि वन एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर √5 है, √5 प्लस के कितना भी √4 है। ठीक है तो 1/x बताओ, 1/x बताओ, यही तो क्वेश्चन कराया था। तो आपने इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर लिया। पर मेरे दोस्त मैं इसमें यही कहने लगूं कि x है, x प्लस के 1/x बताओ, तो आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। भाई जिसने पढ़ रखा होगा वही तो करेगा, और जिसको तरीका पता होगा वो कर सकता, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता। तो इसी प्रकार से लॉजिक होते हैं कुछ जो मतलब क्वेश्चनों में लगाए जाते हैं। ऐसा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक होती है क्वेश्चन में से, पूरे क्वेश्चन में से बीच बीच के डिजिट कम करके लास्ट में आके मतलब आपको अच्छे तरीके से समझाना कि समझाया किस प्रकार से जाएगा। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं चाहता तो डायरेक्ट इसके यही मतलब इससे 2 है, 2 को मैं कैंसिल कर, मतलब 2 है आपका, यहाँ 4 होती तो मैं कहता भाई 2 सा काट दो, यही कहता 2 सा काट दो जो इनसी भी संख्या है, और 12 बचेगा, 12 फैक्टर कर लो, ये आ जाएंगे 4 3। तो मैं डायरेक्ट लिखवा सकता 4√4 प्लस के √3, √4 माइनस के √3 और भाई माइनस प्लस आपका 4 राइट आंसर आएगा। भाई ऐसा समझ में थोड़ी आता, कुछ नहीं आता। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में अगर मैंने अभी आपको समझाया, इतना समझाया, ठीक है, इतना समझाया, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूं, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूं, स्क्वायर भी छोड़ो, अगर मैं यहाँ क्यूब लगा दूं, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? तो मेरे दोस्त इनके तरीके होते हैं आपको करने के इस प्रकार से, जो कि मैं आपको हर क्लास के माध्यम से समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, आज तो थोड़ा सा समझ सकते हो कि मैंने क्लास बनाई है, पर आपको जो बेसिक से पढ़ाऊंगा ना, तो हर एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से चलाऊंगा कि अगर यहाँ 3 हो तो कैसा करेंगे, 2 हो तो कैसा करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब बड़े बड़े सूत्र पे भी आते हैं, वो कैसा होंगे। जैसे कि आपके सामने a के 3 b के 3, यहाँ स्क्वायर की जगह कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 3 आ जाता, यहाँ स्क्वायर की जगह कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, a के 3 b के 3 का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के कितना हो जाता है आपका बी स्क्वायर हो जाता। इस प्रकार से आपको सूत्र याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक है भाई, बहुत आसान है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कितना अभी 99 है, 99 मल्टीप्लाई कितना है 98 है, 98 बटे कितना भी आपका 100 दे रखा है, मल्टीप्लाई 99 99 99। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, तरीका किस प्रकार से आता है, जो कि मैं आपको सब चीज सिखाने वाला हूँ इस बोर्ड के माध्यम से और मैं अपने खुद के माध्यम से। बस आपको क्या करना, इस क्लास में बने रहना है, जुड़े रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।